Hello everyone, my name is Justice and I am your English trainer. So today once again we are diving in a session over active and passive voice. We had covered all categories in tenses. We'll be looking for more applications in active and passive voice. So today you can see on the slide, we are having this topic that is sentences with two objects. Although we have completed it while doing sentences under the tenses, but we'll be looking for this specifically. So when we are given two objects, we can make passive either with one of the objects. For example, he gave me a book. Here we can find there are two objects, me and a book, right? उसने मुझे दी एक किताब. उसने मुझे एक किताब दी. So you can make it in two way. Either you take me as an object or you take a book as an object. So here are two ways. Firstly, in first way, we can see a book was given to me by him. तो यहाँ पर हमने a book को ऑब्जेक्ट के रूप में लिया है. A book was given to me by him. एक किताब मुझे दी गई उसके द्वारा. यहाँ to me इसलिए लगाया कि मुझको का सेंस लाना है इसके. एक किताब मुझको दी गई. A book was given to me by him. या फिर अगर हम me को आगे लाएं तो me का सब्जेक्टिव केस होता है I. तो हो जाएगा I was given a book by him. I was given a book by him. मुझे एक किताब दी गई उसके द्वारा. दोनों का हिंदी एक ही होगा सेंस, बट हम उसको दो तरीके से लिख सकते हैं. मुझे एक किताब उसके द्वारा दी गई, है ना. एक किताब मुझे उसके द्वारा दी गई, है ना. सेंस एक ही है, पर दो ऑब्जेक्ट है तो उसे दो तरीके से किया जा सकता है. ऐसे ही आई टोल्ड देम अ स्टोरी. यहाँ पर देम और अ स्टोरी दो ऑब्जेक्ट दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी अगर अ स्टोरी लेंगे तो टू का यूज कर लेंगे हम बाद में. यहाँ पे देख रहे हैं कि अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम बाई मी. एक कहानी उन्हें बताई गई मेरे द्वारा. एक कहानी उन्हें मेरे द्वारा बताई गई थी, ऐसे बोल सकते हैं. आगे अगर हम देम को लेते हैं मेन ऑब्जेक्ट, तो हम इसको लेंगे और इसका सब्जेक्टिव केस होता है देम का दे. तो हम यहाँ पर देख सकते हैं ये हमने किया है. दे वर, दे के साथ वर आएगा पास्ट में. दे वर टोल्ड अ स्टोरी. हाँ, यहाँ पर मी वगैरह नहीं यहाँ पर दे आ गया है इसलिए वो टू नहीं लगेगा. दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, है ना, ऐसे. तो दो तरीके हो गए. अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम, यहाँ टू लग गया क्योंकि देम को कनेक्ट करना था इससे. तो उनको, उनको के सेंस में उनको कहानी बताई गई, सुनाई गई मेरे द्वारा. यहाँ पर भी वही सेंस रहेगा. दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी, उनको मेरे द्वारा कहानी बताई गई, है ना. अगर हम स्पेसिफिकली थोड़ा मीनिंग को बदलने की कोशिश करें तो ऐसे बोल सकते हैं, एक कहानी उनको मेरे द्वारा बताई गई, या फिर उनको एक कहानी मेरे द्वारा बताई गई. लेकिन सेंस तो एक ही है ना दोनों का. ठीक है, तो इस तरह से हम कर लेते हैं. अब वैसे ही आप बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में. ही गेव मी मनी. ही गेव मी मनी, इसका क्या होगा. ही गेव मी मनी, उसने दिया मुझे धन. उसने मुझे धन दिया. ही गेव मी मनी. ही गेव मी मनी. दो तरीके होंगे इसके. एक मनी को लेकर के बना सकते हैं और एक मी को लेकर के बना सकते हैं. मनी वाले को लेकर बनाएंगे तो टू मी आ जाएगा बाद में, वर्ब के बाद. इस बात को याद रखें. ही गेव मी मनी. ही गेव मी मनी. मनी वॉज गिवन टू मी बाई हिम. करेक्ट. या फिर आई वॉज गिवन मनी बाई हिम.
श्रद्धा जी, वेल डन। मनी वॉज गिवन टू मी बाई हिम, या फिर आई वॉज गिवन मनी बाई हिम। यस, आरोही जी, मनी वॉज गिवन टू मी बाई हिम, ये होगा। मनी वॉज गिवन टू मी बाई हिम, या आई वॉज गिवन मनी बाई हिम, दो तरीके प्रश्न। तो ये तो सिंपल पास्ट में है। किसी भी टेंस में हो सकता है। जैसे मैं बोलूं, ही विल गिव मी मनी, इसका बनाएंगे, बस विल भी लग जाएगा, है ना, वॉज बोल के। ही विल गिव मी मनी, ही विल गिव मी मनी। यस, द मनी विल बी गिवन मी, गिवन टू मी बाई हर। द नहीं बोला था, द लगाने की कोई नीड नहीं है वैसे। मनी विल बी गिवन टू मी बाई, यस। अगर द बोला होता तो द लगा देता। हाँ, अगर लैंग्वेज में ले रहे हैं तो बोल सकते हैं उस तरीके से कन्वर्ट करके। पर अगर स्पेसिफिकली हमें कुछ दे रखा है तो उसके अकॉर्डिंग चेंज करते हैं। तो मनी विल बी गिवन टू मी बाई हर, या फिर आई विल बी गिवन मनी बाई, हो जाएगा। मनी विल बी गिवन टू मी बाई, ही था या शी था। अगर ही था तो हिम आएगा, अगर शी था तो हर आ जाएगा। ठीक है, शायद ही बोला था मैंने, हाँ तो हिम आएगा, हर गलत है। ठीक है, गलत है। तो ये आप कर पाए, ऐसे ही बताइएगा। ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, मॉडल में कैन बी का यूज होता है ना। ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन। दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और अ क्वेश्चन। ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन। ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन। A question can be asked by him to you। हाँ, टू यू बाद में कर सकते हैं, बट प्रेफर कीजिए आगे लगाने को, ये भी सही है। बट दूसरा, ही कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन टू यू। अच्छा, बाय यू लगता है, क्या था ये? ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, तो अ क्वेश्चन लिया, ठीक है। अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, आस्क्ड टू यू बाय हिम, ये हो जाएगा, ठीक है। या फिर टू यू बाद में लगा दिया। इसमें क्या किया, ही कैन बी आस्क्ड क्वेश्चन, तो यहाँ पर ही तो ही आगे आगे, अब यू बचा है, ठीक है। ही कैन
बी आस्क्ड क्वेश्चन टू यू बाई नहीं लगाया आपने, अच्छा बाई वाला केस है, बाई हिम, क्या है कुछ रह रहा है इसमें। मैंने बोला ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, तो यू आगे आना चाहिए ना, हाँ श्रद्धा जी गलती की यहाँ पे, यू आएगा, यू कैन बी आस्क्ड, आस्क्ड अ क्वेश्चन, यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम, ये हो जाएगा पहला तरीका, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू बाय हिम, और दूसरा तरीका यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ये रिपीट कर दिया है राधा जी ने सेम ही। कोशिश किया कीजिए जो वर्ब के बाद जो चीजें हैं उसको पहले लगाने की, हालांकि बाद में भी लगाया जा सकता है, पर पहले लगाने की कोशिश किया कीजिए, डायरेक्ट मीनिंग डिसिफर होता है। और लोगों ने आंसर नहीं किया। ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, पहले आप क्वेश्चंस बना लीजिए। रिज्मा जी ने किया यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम, ठीक है, आप क्वेश्चन से ही बना के दिखाइए, सर प्लीज आंसर। अच्छा आंसर बताऊं। हम्म, तो कैन का कैन बी होता है, तो पहला तरीका हम कर सकते हैं, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू बाय हिम, है ना। अ क्वेश्चन को हमने उठा लिया मेन ऑब्जेक्ट की तरह, तो अ क्वेश्चन आगे आ जाएगा, उसके अकॉर्डिंग कैन बी आ जाएगा, कैन बी ना, कैन बी तो मॉडल में तो वही बस बी लगता है सभी पे। तो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, किससे, तुमसे पूछा जा सकता है उसके द्वारा, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू बाय हिम, अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू बाय हिम, पहला तरीका। दूसरा तरीका, जैसे हमने बोला ही कैन आस्क यू अ क्वेश्चन, तो यहाँ पे यू ले सकते हैं मेन ऑब्जेक्ट की तरह, तो यू कैन बी, इसमें भी कैन बी आएगा, मॉडल तो सेम ही रहेगा, यू कैन बी आस्क्ड, क्या, एक प्रश्न, यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम, उसके द्वारा, है ना, यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम। दो तरीके हो गए, क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू यू बाय हिम, एक प्रश्न तुमसे पूछा जा सकता है उसके द्वारा, और दूसरा तरीका हो गया यू कैन बी आस्क्ड अ क्वेश्चन बाय हिम, तुमसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है उसके द्वारा। मॉडल में याद रखेंगे, मॉडल प्लस बी होता है। तो ये हमने तरीका किया यहाँ पे, आगे बढ़ेंगे हम। सम intransitive verbs with preposition used as transitive verbs have the passive voice। मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि जो इंट्रांजिटिव वर्ब होते हैं उनमें पैसिव वॉइस नहीं बनाते, बिल्कुल सही बात थी, जनरल रूल वही है। बट हाँ, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब, मतलब सभी इंट्रांजिटिव वर्ब के साथ हमने ऐसा बताया था कि इंट्रांजिटिव वर्ब अगर आए तो, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, तो कैसे बना लेंगे पैसिव, ये केस था उसमें। लेकिन कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब हैं जो प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आ जाता है उसमें, तो क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट मिल जाता है इसलिए हम बना लेते हैं, तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, इस बात को याद रखेंगे। तो जैसे यहाँ पे ऑल लाफ्ड एट हर, लाफ हंसना, हंसना इंट्रांजिटिव वर्ब है ना, इसमें वॉट और होम का आंसर नहीं मिलेगा, एट होम का आंसर मिल रहा है यहाँ पे, है ना, वॉट और होम का आंसर नहीं मिलेगा। जैसे मैं हंसा, मैं क्या हंसा, उत्तर नहीं मिलेगा, मैं किसे हंसा नहीं मिलेगा, मैं किस पर हंसा ये मिल सकता है ना? लेकिन वॉट और हुम बोला था मैंने, पूछा जाता है अगर आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव पता करना है। वॉट और हुम का आंसर मिल गया, क्या और किसी का, तो ट्रांजिटिव होता है, अगर आंसर नहीं मिल रहा है तो इंट्रांजिटिव। कुल मिलाकर अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है तो ट्रांजिटिव वर्ब होता है, वर्ब के साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, और अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है तो इंट्रांजिटिव होता है। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं दे रखे, प्रेपोजिशन लगे हैं, जैसे एट है प्रेपोजिशन, यहाँ पे यहाँ टू है प्रेपोजिशन, तो ये सब क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब होता है। जैसे आई गो टू टेम्पल, टू लगा हुआ है वो, है ना, तो प्रेपोजिशन है वो, तो गो भी हमारा इंट्रांजिटिव होता है। तो आई ऑल लाफ्ड एट हर, सभी लोग उस पर हंसे, तो यहाँ पर हर हमारा ऑब्जेक्ट है जो प्रेपोजिशन के बाद आया है, तो उसमें बनने की पॉसिबिलिटी है, तो हम हर को ले लेते हैं आगे,
तो सब्जेक्टिव केस शी वॉज लाफ्ड, और जो एट था उसको हम लगा रहने देंगे, जो भी हमारा प्रपोजिशन है उसको चेंज नहीं करेंगे, हम हटाएंगे नहीं। ठीक है, तो शी वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल, ये हो जाएगा। उस पर सबके द्वारा हंसा गया था। ऐसे ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, उसने मेरे प्रस्ताव पर सहमति जताई थी। तो यहाँ पर माई प्रपोजल जो प्रेपोजिशन टू के बाद लगा हुआ है, तो हम केवल माई प्रपोजल ले लेंगे, टू को छेड़ेंगे नहीं, वो वैसे ही रहेगा उस जगह पे। तो यहाँ पे कर लेंगे माई प्रपोजल वॉज एग्रीड, सेकेंड फॉर्म भी होती है और थर्ड फॉर्म भी, तो एग्रीड थर्ड फॉर्म लग गई। माई प्रपोजल वॉज एग्रीड टू, टू को हमने हटाया नहीं है, बाई हिम। जैसे मैंने बोला था आई टॉक टू यू, उसमें लिंक कह रहा हूँ, प्लीज चेक योर नेटवर्क, तो नेटवर्क कनेक्शन प्रॉब्लम है। तो यहाँ पर हमने नेटवर्क इशू आ नेटवर्क इशू आ रहा है आपको? ठीक है, सुनिएगा आप। तो हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर कोई एक्टिव वॉइस दे रखा है जिसमें हमें इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब का यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वहां पर हम ले लेंगे जैसे एग्जाम्पल के लिए ऑल लाफ्ड एट हर। यहाँ पर लाफ क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, लेकिन इंट्रांजिटिव के वर्ब के बाद हमने ऑब्जेक्ट दिया है प्रेपोजिशन जोड़ के, है ना। प्रेपोजिशन क्या है यहाँ पर, एट हर है। तो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि इंट्रांजिटिव वर्ब में हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा होता, पर यहाँ पर ऑब्जेक्ट दे रखा है। तो कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट दे रखा होता है, उनका हम पैसिव वॉइस वैसे ही बनाते हैं जैसे ट्रांजिटिव वर्ब में बनाते थे। ठीक है, तो ऑल लाफ्ड एट हर, ऑल लाफ्ड एट हर, तो यहाँ पर हर जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट मान लिया जाएगा, तो शी हो जाएगा। शी वॉज लाफ्ड, और एट को हटाएंगे नहीं, तो शी वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल, ये हो जाएगा। ऑल लाफ्ड एट हर का हो जाएगा शी वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल। जैसे मैंने बोला था आपको बहुत पहले, जैसे सेंटेंस में कराया था, जैसे आई टॉक टू यू, तो यहाँ पर टॉक भी इंट्रांजिटिव ही होता है ना। आई टॉक टू यू सिंपल प्रेजेंट का है, तो क्या हो जाएगा, यू आर टॉक्ड, और टू हटाएंगे नहीं, यू आर टॉक्ड टू बाई मी, यू आर टॉक्ड टू बाई मी, ये हो जाएगा, राइट। ऐसे ही ये हमें सेंटेंस देख रहे हैं यहाँ पे, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, ही एग्रीड सिंपल पास्ट में, तो इसमें वॉज वर्ड लगेगा, तो ये हो जाएगा माई प्रपोजल वॉज एग्रीड टू बाई हिम, ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। माई प्रपोजल वॉज एग्रीड टू बाई हिम, मेरा प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया गया या उसके द्वारा सहमति जताई गई मेरे प्रस्ताव पर, मेरे प्रस्ताव पर उसके द्वारा सहमति जताई गई थी। ठीक है, ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, क्या हो गया, माई प्रपोजल वॉज एग्रीड टू बाई हिम। तो हम याद रखेंगे प्रेपोजिशन टू एट इन सबको हटाना नहीं, एज इट इज रखना है, उसके बाद बाई लगा करके बना देना है। ठीक है, तो ये हम रखते हैं यहाँ तक। तो हमने आज दो बातें सीखी, एक सेंटेंस जिसमें दो ऑब्जेक्ट हों, है, जैसे ही गेव मी अ बुक, ये सीखा, ही गेव मी अ बुक में दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है, जैसे अ बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम, जो हम ए बुक से बनाएंगे, ए बुक को मेन ऑब्जेक्ट लिया है तो, या फिर हम इसमें मी को अगर मेन ऑब्जेक्ट लेंगे तो मी का आई हो जाएगा, तो आई वॉज गिवन अ बुक बाई, ही गेव मी अ बुक, दो पैसिव वॉइस पॉसिबल है, अ बुक वॉज गिवन टू मी बाई हिम, या फिर आई वॉज गिवन अ बुक बाई हिम। अगला हमने सेंटेंस लिया था आई टोल्ड देम अ स्टोरी, मैंने उन्हें एक कहानी बताई या सुनाई, तो अ स्टोरी से भी बन सकता है और देम से भी बन सकता है। अ स्टोरी से बनेगा अ स्टोरी वॉज टोल्ड
टू देम बाय मी। टू देम, उनको बताएगी, टू लगा देंगे यहाँ पे प्रपोजिशन। अ स्टोरी वॉज टोल्ड टू देम बाय मी, तो ये ए स्टोरी से बन गया। और अगला, आई टोल्ड देम अ स्टोरी, यहाँ पर दे से ही बन सकता है, देम का दे हो गया, तो दे वर टोल्ड अ स्टोरी बाय मी। ठीक है, तो ये सीखा आपने। और साथ ही साथ ये सीखा कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स में हमें कोई प्रेपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट आया हो तो वहां पर हम पैसिव वॉइस बना पाते हैं। ठीक है, ऐसे ही बताइए मुझे, मैं एक सेंटेंस पूछता हूँ। ही कम्युनिकेटेड विद मी, ही कम्युनिकेटेड विद मी, विद यहाँ पर प्रेपोजिशन की तरह आया है। और मी हमारा ऑब्जेक्ट है, तो मी को हम मेन ऑब्जेक्ट मानकर चलेंगे आगे। एक ही ऑब्जेक्ट दे रखा है, और विद को हटाएंगे नहीं, उसको वर्ब के बाद लगा देंगे, है ना। ही कम्युनिकेटेड विद मी, इसका बताएंगे जल्दी से। ही कम्युनिकेटेड विद मी का पैसिव वॉइस क्या बनेगा? रमेश जी आप व्हाट्सएप पे टाइप कर सकते हैं अगर आप आ रहे हैं। ही कम्युनिकेटेड विद मी का पैसिव वॉइस क्या होगा? ही कम्युनिकेटेड विद मी। आई वॉज कम्युनिकेटेड, आपने विद हटा दिया है श्रद्धा जी, आपने आई वॉज कम्युनिकेटेड बाई हिम कर दिया है। विद को हटाना नहीं है, इस बात को याद रखिए। ही कम्युनिकेटेड विद मी, विद को हटाएंगे नहीं। दोबारा बनाइए श्रद्धा जी, आप सही कर सकते हैं। हम्म, पूनम जी ने सही किया है, वेल डन पूनम जी। आई वॉज कम्युनिकेटेड विद बाई हिम, यस दैट इज करेक्ट। आई वॉज कम्युनिकेटेड विद बाई हिम, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला बताएंगे आप, दो ऑब्जेक्ट वाले में बताएंगे। दे दे इन्फॉर्म्ड मी, दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, ये बन जाएगा। दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, यहाँ पर मी भी ऑब्जेक्ट है और एन ऑफर भी। दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, दो आंसर हो सकते हैं इसमें। दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, उन्होंने मुझे एक ऑफर का प्रस्ताव दिया। दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, या फिर एक ऑफर दिया उन्होंने। दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर।
दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, तो एन ऑफर से भी बन सकता है और मी से भी बन सकता है, मी का आई हो जाएगा। बहुत बढ़िया। पूनम जी ने क्या, एन ऑफर वॉज प्रपोज्ड मी बाई देम। यहाँ पर आप टू मी कर सकते हैं। क्यों? मैंने बताया था, जब ऐसे वाले केस में होता है तो आप टू लगाते हैं, मुझको। ठीक है। एन ऑफर वॉज प्रपोज टू मी बाई देम। श्रद्धा जी ने सही किया है, एन ऑफर वॉज प्रपोज टू मी बाई देम, या फिर आई वॉज प्रपोज्ड एन ऑफर बाई देम। ठीक है। बाकी इंट्रांजिटिव वर्ब वाले जो हमारे होते हैं वो सेंटेंस कम होते हैं। हालांकि जब अगर प्रेपोजिशन लगा हुआ है इसमें तो बन जाता है। ठीक है। और जनरली जहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है प्रेपोजिशन के साथ उसमें, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है किसी भी सेंटेंस में तो उसका पैसिव वॉइस पॉसिबल नहीं होता है। इस बात को भी याद रखेंगे। तो बिल्कुल आप सही कर पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा। एन ऑफर वॉज प्रपोज टू मी, टू मी होगा राधा जी, बाई देम। ठीक है, मुझको। एन ऑफर वॉज प्रपोज टू मी बाई देम। यस। तो एन ऑफर वॉज प्रपोज्ड टू मी बाय देम हो जाएगा। मोस्टली यूज टू। हाँ, फिर से मैं बताता हूँ, ये सेंटेंस आपका था कि दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर। दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर, इसको हम कर लेते हैं दोबारा। तो इसके दो तरीके हैं, एन ऑफर ले सकते हैं मेन ऑब्जेक्ट के रूप में, या तो मी ले सकते हैं। जब एन ऑफर लेंगे तो प्रपोज्ड मी था ना, वहां पे टू जरूर आएगा बीच में। ठीक है, मुझको। तो एन ऑफर वॉज प्रपोज्ड टू मी, वर्ब के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे दूसरा वाला और टू लगा देंगे इसमें, क्योंकि वो मुझको वाला सेंस है। और ये चीज याद रखेंगे, ये टू मी, हिम, अस, यू, इन सब में आएगा। ऐसा नहीं है कि ऑफर में कर देंगे प्रपोज टू एन ऑफर, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। प्रोनाउन जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव केस वाला प्रोनाउन, उसमें आएगा ये। तो दे प्रपोज्ड मी एन ऑफर आगे आ गया। एन ऑफर वॉज प्रपोज्ड टू मी बाय देम, ये हो जाएगा। दूसरा तरीका, मी को हम ऑब्जेक्ट मान रहे हैं मेन, तो मी का हो जाएगा आई वॉज प्रपोज्ड, यहाँ टू नहीं लगाएंगे, यहाँ एन ऑफर बाय देम। ठीक है। इंट्रांजिटिव वर्ब की बात कर रहे थे। इंट्रांजिटिव वर्ब में कुछ ही एक्सेप्शंस हैं जहां पर आपको पैसिव वॉइस बनाना होता है। जैसे हमने लाफ्ड एट वाला देख लिया, ठीक है, टॉक टू वाला देख लिया, एग्रीड टू वाला देख लिया। ठीक है। तो प्रेपोजिशन टू आ रहा है ज्यादातर, और कुछ भी और भी आ सकता है, विद भी आ सकता है, एट भी आ सकता है। ठीक है। तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो आपको दो होमवर्क करने हैं। एक आपको लिखने हैं कुछ ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट बनानी है आपको। ठीक है। आप सर्च कीजिएगा और इंट्रांजिटिव वर्ब ढूंढ कर लिख कर डालिएगा ग्रुप में, इंट्रांजिटिव वर्ब अलग अलग। और एक मैं होमवर्क भेज देता हूँ डबल ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें आप कर सकते हैं। ठीक है। तो इंट्रांजिटिव वर्ब में एक्सेप्शनली हम बनाते हैं, जैसे कहीं कहीं पे मिल जाता तो प्रेपोजिशन के साथ लगा हुआ है तो वहां पे बन जाए। ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर हमें स्पेसिफाइड हो रहा है प्रेपोजिशन के साथ तो। ठीक है। जैसे ही लुक्ड एट मी, है ना, ही लुक्ड एट मी का आई हो जाएगा, आई वॉज लुक्ड एट बाई हिम। तो एट, विद, टू, ये सब आपके आ सकते हैं। जैसे ही लुक्ड इनटू दिस मैटर, है ना, उसने इस मामले में देख, वो यहाँ पे देखभाल भी कह सकते हो, या फिर उसने इस मामले को देखा। तो दिस मैटर वॉज लुक्ड इनटू बाई हिम। ठीक है। इनटू यहाँ पर प्रेपोजिशन है, तो ऐसे हो सकते हैं कुछ एक्सेप्शन। तो दो होमवर्क है आपके। एक होमवर्क क्या है, एक में आप लिस्ट ऑफ इंट्रांजिटिव वर्ब लिखेंगे। ठीक है, ढूंढ करके, तो इससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इंट्रांजिटिव वर्ब को रिकॉग्नाइज करने की। और दूसरा होमवर्क मैं आपको भेज दूंगा जो डबल ऑब्जेक्ट वाले होंगे, वो आपको करने हैं। ठीक है। नाउ लेट मी नो कि ये जो हमने टॉपिक कवर किया इसमें कोई अगर आपको डाउट हो, इफ यू आर हैविंग एनी क्वेश्चन, राइट, आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन?
बताइए जल्दी से क्वेश्चन। आर यू हैविंग एनी क्वेश्चन? राइट, यस और नो? इंट्रांजिटिव वर्ब की लिस्ट लिखेंगे, आप लोग बनाएंगे, जितने डाल सकते हैं, 5, 10, 15 सर्च करके इंट्रांजिटिव वर्ब कौन कौन से। नो क्वेश्चन। ठीक है, तो एक्सरसाइज आपको भेज दे रहा हूँ, उसको आप एक्सरसाइज को फॉलो करेंगे और उसको कंप्लीट करेंगे। दो ऑब्जेक्ट वाले हैं तो दो दो आंसर करने हैं आपको, ठीक है, दो आंसर आप लोग लिखेंगे। चलिए, तो फिर आज के लिए इतनी रखते हैं। Thank you very much for attending today's session. I hope the concepts may have been clear to you. Bye. Take care. Good night.